सभी को शुभकामनाएं। तब पिछली बार हमने बात की थी कि कैंसर क्या है। आज हम बात करेंगे कि कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं, या हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी को कैंसर हो सकता है, या कम से कम हम संदेह कर सकते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है या मुझे कैंसर हो सकता है। कैंसर के वास्तव में अंग विशिष्ट कई लक्षण होते हैं, यानी हर अंग का कैंसर अलग अलग तरीके से प्रकट होता है या अलग अलग लक्षणों के साथ सामने आता है। लेकिन कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, ये लक्षण देखे जा सकते हैं। पहले मैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेता हूं। एक है शरीर का वजन कम हो जाना। अगर किसी कारणवश आप देखते हैं कि अचानक किसी का वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, मान लीजिए 6 महीने में 10 किलो वजन कम हो गया। कोई व्यक्ति जिसका वजन बहुत ज्यादा है और मोटा है, वह अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा है, नियमित व्यायाम कर रहा है, खाना कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। वह जैसे पहले जीवन जीता था वैसे ही जी रहा है, फिर भी उसका वजन कम हो रहा है। वह खुद कोशिश नहीं कर रहा, फिर भी अपने आप वजन कम हो रहा है, और बहुत तेजी से कम हो रहा है, बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है। तब हमें संदेह करना चाहिए कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। हर मामले में कैंसर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा एक संदेह जरूर होना चाहिए। दूसरा है, अगर किसी कारणवश शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ या सूजन दिखे जो पहले नहीं थी, हम इसे गांठ या लंप कहते हैं। अगर शरीर के बाहर कहीं कोई गांठ बन जाए, वह ब्रेस्ट में हो सकती है, हाथ पैर में, या किसी भी जगह हो सकती है। इसलिए शरीर में कोई भी असामान्य गांठ हो तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक और है शरीर में खून की कमी। अगर किसी कारणवश शरीर में खून कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो हमें एक संदेह होना चाहिए कि इसके पीछे कहीं कोई कैंसर तो नहीं है। हाँ, अगर किसी को ब्लीडिंग टेंडेंसी है, जैसे किसी को पाइल्स है जिससे खून आ रहा है, या किसी को कोई स्त्री रोग संबंधी समस्या है जिससे खून बह रहा है, तो उन मामलों में हम बाद में कैंसर के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मल के रास्ते से खून आ रहा है या खांसी या उल्टी के साथ खून आ रहा है, तो हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि कहीं इसमें कैंसर तो शामिल नहीं है। ये थे कुछ सामान्य लक्षण। अब आते हैं अन्य अंगों के मामलों में। हमें एक सामान्य आइडिया होना चाहिए कि किन किन लक्षणों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर हो सकता है। जैसे कि अगर अगर किसी कारणवश मल के रास्ते से किसी के खून आता है, तो ऐसे मामलों में हमें ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। यह कैंसर का एक सिंड्रोम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह जरूर होगा, क्योंकि पाइल्स या अन्य बीमारियों के मामलों में भी खून आ सकता है। लेकिन अगर मल के रास्ते से पक्का खून आता है तो आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। अगर किसी कारणवश खाने की इच्छा कम हो जाती है, तो ऐसे मामलों में हमें शक करना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कैंसर तो नहीं है। हालांकि खाने की इच्छा कई और कारणों से भी कम हो सकती है। कैंसर इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है, इसलिए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। चाहे आप ठोस खाना खा रहे हों या तरल पदार्थ पी रहे हों, अगर आपको निगलने में दिक्कत हो रही है, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्या यह कैंसर का कोई लक्षण है। जो लोग लंबे समय से गैस्ट्रिक की समस्या से जूझ रहे हैं, और उन सभी मरीजों के मामले में अगर अचानक उनका वजन कम होने लगे, तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि कहीं उन्हें पेट का कैंसर तो नहीं हो गया है। अगर किसी को पीलिया हो रहा है और वह लगातार बढ़ता जा रहा है, और पीलिया होने के सामान्य कारणों में से कोई भी कारण उसमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं लिवर या उसके आसपास के अंग जैसे पैंक्रियास या गॉल ब्लैडर में कैंसर तो नहीं हो गया है। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य रास्ते से खून जाता है, ऐसे में हमें अपने कोलन या बड़ी आंत के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कहीं रेक्टम का कैंसर तो नहीं है। हालांकि कोलन कैंसर आमतौर पर खून बहने के लक्षण के साथ सामने नहीं आता, बल्कि यह अक्सर पेट के कैंसर की तरह ही दिखता है। जैसे शरीर का वजन कम होना, शरीर में खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, एनीमिया होना, खाने में मन न लगना, ये सब लक्षण पहले दिखाई देते हैं। बाद में कभी कभी पेट के दाहिने या ऊपर के हिस्से में कोई गांठ भी महसूस हो सकती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के मामले में अगर आपके ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गांठ महसूस होती है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको चिंता करनी चाहिए। शरीर में कुछ और भी कैंसर होते हैं, जैसे कि सार्कोमा नामक एक कैंसर है, जो वास्तव में हमारे मांसपेशियों या फैट या ऐसे ही टिश्यूज का कैंसर होता है। अगर ऐसे कैंसर होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पैर या किसी और जगह पर कोई असामान्य गांठ हो सकती है। और भी कुछ कैंसर हैं, जैसे स्किन कैंसर, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा या मेलानोमा। ये हमारी त्वचा या स्किन की कुछ कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, और इन मामलों में भी आपके शरीर के ऊपरी हिस्से यानी बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि शायद कहीं पर कोई गांठ बन गई है, या अल्सर या घाव जैसा कुछ बन गया है जो ठीक नहीं हो रहा है। दवा देने के बाद, ड्रेसिंग करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको संदेह करना चाहिए। यह कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है।